Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 15 Freedom Fighters of Rajasthan. So let us begin question answers. Question number 1, answer the following questions. कुछ questions दिए हैं उनके हम answers लिखेंगे. First question is write the names of the freedom fighters of Rajasthan. राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स मीन्स स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखने हैं हमें. कौन कौन से नाम पढ़े थे हमने चैप्टर में? फर्स्ट इज प्रताप सिंह बारहट, सेकंड इज विजय सिंह पथिक. विजय सिंह पथिक का बर्थ राजस्थान का नहीं है, उनका बर्थ यूपी का है, लेकिन उन्होंने राजस्थान के किसान आंदोलन में लीडरशिप की थी, इसीलिए उनका नाम भी इसमें लिखा है. नेक्स्ट इज सागरमल गोपा, ये भी राजस्थान के थे. नेक्स्ट ठाकुर कुशल सिंह, ये भी राजस्थान के थे. तो फ्रीडम फाइटर्स राजस्थान के प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा एंड ठाकुर कुशल सिंह. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव शेल्टर टू द रेवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम नीमच कैंट. नीमच कैंट की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी थी, क्रांतिकारी सेना, उसको शेल्टर किसने दी थी? आंसर इज ठाकुर कुशल सिंह gave shelter to the revolutionary army from नीमच कैंट. ठाकुर कुशल सिंह ने नीमच कैंट की रेवोल्यूशनरी आर्मी को शेल्टर पनाह दी थी. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन. बिजोलिया किसान आंदोलन की लीडरशिप या नेतृत्व किसने किया था? आंसर इज विजय सिंह पथिक लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन. विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का लीडरशिप की थी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज सागरमल गोपा बोर्न. सागरमल गोपा का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज सागरमल गोपा वाज बोर्न इन जैसलमेर. सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर राजस्थान में हुआ था. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ मैच द नेम्स इन कॉलम ए विद द प्लेसेस इन कॉलम बी. वी हैव गिवन 2 कॉलम्स. यहाँ हमें 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नेम लिखे हैं और कॉलम बी में प्लेसेस लिखी हैं जो उनसे रिलेटेड हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें? हमें इन नेम्स को इन प्लेसेस से मैच करना है. सो क्या क्या नेम दे रखे हैं? प्रताप सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा, ठाकुर कुशल सिंह. और प्लेसेस कौन सी हैं? गुथावली, आउवा, उदयपुर राजस्थान एंड जैसलमेर. नाउ वी हैव टू मैच द नेम्स विद प्लेसेस. फर्स्ट इज प्रताप सिंह बारहट. प्रताप सिंह बारहट किस प्लेस से मैच करते हैं? उदयपुर राजस्थान से. वाई? क्योंकि इनका बर्थ हुआ था उदयपुर में, उदयपुर में इनका जन्म हुआ था. नेक्स्ट इज विजय सिंह पथिक. अब विजय सिंह पथिक का किस प्लेस से रिलेशन है? गुथावली. गुथावली विलेज जो बुलंदशहर यूपी में है, वहाँ उनका बर्थ हुआ था, इसीलिए ये प्लेस इनसे रिलेटेड है. नेक्स्ट सागरमल गोपा. सागरमल गोपा किस प्लेस से रिलेटेड है? जैसलमेर. वाई? क्योंकि इनका बर्थ कहाँ हुआ था? जैसलमेर में. नेक्स्ट इज ठाकुर कुशल सिंह. ये किससे रिलेटेड है? आउवा. सो वी विल मैच ठाकुर कुशल सिंह विद आउवा ऑफ जोधपुर रियासत.
Okay students, in this way we will match column A with column B. Next activity is write one word from the box for each of the given group of words. The first letter of the word is given. ये बॉक्स हमें यहाँ दिया है, यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं एंड व्हाट वी हैव टू डू, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये दे रखे हैं इनके लिए हमें वन वर्ड यूज़ करना है एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम दिस बॉक्स, और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर हमको दिया हुआ है तो हमें उसकी रिमेनिंग लेटर्स लिखने हैं. ओके, लेट अस डू इट. क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं? पैट्रियट, पोएट, रूलर, कॉन्स्पिरेसी, जेल एंड फाइटर. नाउ वी विल स्टार्ट इट. फर्स्ट इज a person who loves his country and is ready to sacrifice her or his life for it. And word starts with letter P. A person who loves his or her country. ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से बहुत लव करता है और अपनी लाइफ को उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस मीन्स अपनी कंट्री के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता है, उसको क्या कहते हैं? P फॉर पैट्रियट, देशभक्त. सो यहाँ क्या वर्ड आएगा? पैट्रियट. PATRIOT. So first word is patriot. Okay students. Next is a building where criminals are kept. ऐसी बिल्डिंग जहाँ क्रिमिनल्स को रखा जाता है, गुनाहगारों को रखा जाता है, अपराधी जिन्हें बोलते हैं क्रिमिनल्स, उनको रखते हैं. ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं? एंड इट स्टार्ट्स विद लेटर J. क्या कहते हैं? जेल. सो वी विल राइट हियर JAIL, जेल. ओके. नेक्स्ट इज एन एक्ट और प्लान अगेंस्ट गवर्नमेंट और रूलर्स. ऐसा कोई काम या कोई प्लान जो किसके अगेंस्ट हो? गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या रूलर जो भी वहाँ शासक है उसके अगेंस्ट हो, उस काम को क्या कहते हैं? वर्ड स्टार्ट्स विद लेटर C. C लेटर से वो वर्ड स्टार्ट होता है. एंड व्हाट इज दैट वर्ड? कॉन्स्पिरेसी. सो वी विल राइट हियर CONSPIRACY. कॉन्स्पिरेसी, दैट इज षड्यंत्र करना. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स. जो पोएम लिखता हो उसे क्या कहते हैं? पोएट. सो वी विल राइट हियर POET, पोएट. पोएट मीन्स कवि. नेक्स्ट इज वन हु फाइट्स फॉर समथिंग. जो किसी चीज के लिए या अपने हक के लिए लड़े उसे क्या कहते हैं? एंड वर्ड स्टार्ट विद लेटर F, that is fighter. So we will write here FIGHTER, fighter. Next is one who rules over a country or a state. जो किसी कंट्री पे या फिर किसी स्टेट पे रूल करे, शासन करे, उसे हम क्या कहते हैं? एंड वर्ड स्टार्ट विद लेटर R. R से स्टार्ट होने वाला वर्ड है ये. क्या वर्ड है ये? रूलर. RULER. रूलर मीन्स शासक. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द वर्ड्स इन कॉलम A with the words having similar meanings in column B. Here again टू कॉलम दे रखे हैं, कॉलम A और कॉलम B. हमें क्या मैच करने हैं? सिमिलर मीनिंग्स. मीन्स जो वर्ड यहाँ दे रखे हैं उनका सिमिलर मीनिंग क्या है उसको हम मैच कर देंगे.
वर्ड्स क्या दे रखे हैं हमें? वेल नोन, इशूड, अरेस्टेड, टॉर्चर्ड, punished, famous, caught and released. So now we will match the similar meanings. एक जैसे मीनिंग किन दो वर्ड्स के उनको हम मैच करेंगे. So first is well known. Well known means जाना माना, and similar word is famous. So we will match it with famous. Okay. Next issued. इशूड कोई चीज़ जारी करना, तो उसका क्या मीनिंग हो गया? रिलीज्ड. सिमिलर मीनिंग है रिलीज्ड. नेक्स्ट अरेस्टेड, गिरफ्तार करना, इसका सिमिलर मीनिंग हो गया कॉट, पकड़ना. टॉर्चर्ड. टॉर्चर्ड मीन्स परेशान करना, यातना देना. सो इसका सिमिलर मीनिंग है पनिश्ड. पनिशमेंट में भी परेशान किया जाता है. सो टॉर्चर्ड, पनिश्ड. वेल नोन, फेमस, इशूड, रिलीज्ड, अरेस्टेड, कॉट एंड टॉर्चर्ड, पनिश्ड. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए with their opposites in column B. Now column A and column B words are given but they are opposite to each other. हमें जो word उससे opposite हो उससे match करना है. words क्या दे रखे हैं? arrested, died, active, opposed, freedom, cooperation, led, born, passive, released, non-cooperation, supported, followed and slavery. So we will start at arrested. arrested का मीनिंग पकड़ना या गिरफ्तार करना, और इसका अपोजिट मीनिंग, अपोजिट क्या है? released. arrested, released, छोड़ देना. died. died means मरना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जन्म लेना. so opposite of died is born. नेक्स्ट एक्टिव, सक्रिय, इसका अपोजिट हो गया पैसिव. नेक्स्ट इज अपोज्ड. अपोज्ड मीन्स डिसएग्री, किसी चीज को स्वीकार नहीं करना. सो इसका क्या होगा? सपोर्टेड, सपोर्ट करना. फ्रीडम, अपोज्ड, सपोर्टेड. नाउ फ्रीडम. फ्रीडम होता है आज़ादी, और इसका अपोजिट क्या होगा? स्लेवरी, गुलामी. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन, सहयोग करना, एंड इट्स अपोजिट इज नॉन कोऑपरेशन, असहयोग. नेक्स्ट लेड मीन्स नेतृत्व करना, एंड इट्स अपोजिट इज फॉलोड, इसको फॉलो करना, अनुसरण करना. ओके स्टूडेंट्स. अरेस्टेड, रिलीज्ड, डाइड, बॉर्न, एक्टिव, पैसिव, अपोज्ड, सपोर्टेड, फ्रीडम, स्लेवरी, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन एंड लेड, फॉलोड. सो दीज आर अपोजिट्स. नाउ नेक्स्ट इज लुक एट दीज सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंस दे रखे हैं. विजय सिंह पथिक वॉज अ ग्रेट पैट्रियट. Both Pratap Singh and Sagarmal Gopa were freedom fighters. Was and were. In above two sentences, word was has been used for singular number and were for plural number. Was किसके लिए यूज़ किया है हमने? सिंगुलर, एक जने के लिए. और were किसके लिए यूज़ किया है? मोर देन वन के लिए, एक से ज़्यादा के लिए. और was और were हेल्पिंग वर्ब है, और ये कब यूज़ होते हैं? पास्ट फॉर्म में, मतलब जो चीज़ हो चुकी हो तब हम was और were का यूज़ करते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग was और were. अब ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं, या तो उसमें was आएगा या were आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट इट. मेजर ध्यानचंद डैश अ हॉकी प्लेयर.
मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर थे? सो एक के बारे में बात हो रही है, सो वी विल यूज हियर was. मेजर ध्यानचंद was a hockey player. Next is तुलसीदास and रस खान dash poets. तुलसीदास और रस खान पोएट थे. मोर देन वन, दो जने हैं, दो जनों की बात कर रहे हैं तो was नहीं आएगा, were आएगा. So we will write here were. तुलसीदास और रस खान पोएट थे, कवि थे. नेक्स्ट इज अब्दुल कलाम एंड रामानुजम डैश साइंटिस्ट. अब्दुल कलाम एंड रामानुजम, two persons are here, so we will use were. अब्दुल कलाम और रामानुजम साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे. अशफाक उल्लाह डैश अ freedom fighter. Ashfaq Ullah, one person is there, so we will use was. Ashfaq Ullah was a freedom fighter. Ashfaq Ullah एक स्वतंत्रता सेनानी थे. Okay students, now you understand the use of was and were. सिंगुलर पर्सन के लिए was यूज करते हैं और प्लूरल के लिए were यूज करते हैं in past form. Okay students, now teacher speaks the following words and what you have to do, teacher asks them to pay attention to final R sound which is not spoken. ये words हमें दे रखे हैं, writer, fighter, ruler, actor, singer, farmer, player, painter, doctor. इसमें हमें क्या करना है, R को साइलेंट रखना है. लास्ट में ये जो R की साउंड आ रही है इसको हमें इस पे स्ट्रेस नहीं देना है, ये इस पे जोर नहीं देना है, कम सुनाई देनी चाहिए. जैसे एक्टर, सिंगर, फार्मर, आर पे हमें स्ट्रेस नहीं देना है, ऐसे आपको बोल के देखना है. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली. एक पिक्चर यहाँ दे रखी है. राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर. क्या दे रखा है अभी इस पिक्चर में? सी, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है, एक फ्लैग है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं स्टेज पे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ प्राइजेस रखे हैं, स्वीट्स रखी हैं और यहाँ कोई चीफ गेस्ट होंगे या यहाँ के प्रिंसिपल होंगे या हेडमास्टर होंगे और यहाँ भी ये शायद टीचर होंगे. तो क्या हो रहा है, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है. नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हमारे? 26 जनवरी रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त. उस दिन क्या करते हैं हम? ऐसा ही कुछ होता है सीन हमारे स्कूल में भी, फ्लैग होइस्ट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे को हम फ्लैग होइस्ट करते हैं और क्या करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं. और क्या हो रहा है इसमें, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना. सो इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रही है. ओके, हमें कुछ वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जिनको हमें सेंटेंसेस में हेल्प बनाने में हेल्प मिलेगी. क्या वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ? फ्लैग, स्वीट्स, सेलिब्रेट, होइस्ट, स्टेज, डिस्ट्रीब्यूट, नेशनल एंथम एंड स्पीचेस. सो लेट अस राइट 3 sentences about this picture. So देख लिया आप सबने ध्यान से पिक्चर को. Now let us write some sentence about this picture. So I am writing here Independence Day. Independence Day is celebrated here by
कैसे सेलिब्रेट हो रहा है? बाय होइस्टिंग फ्लैग, फ्लैग होइस्ट करके। और जब फ्लैग होइस्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं? नेशनल सॉन्ग भी गाते हैं, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम is sung by some girls। कुछ गर्ल्स क्या गा रही हैं? नेशनल एंथम गा रही हैं। और क्या हो रहा है? प्राइज एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन will be done after some speeches। कौन दे सकता है ये स्पीचेस? स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और चीफ गेस्ट भी दे सकते हैं और टीचर्स या हेडमास्टर भी दे सकते हैं। सो क्या देखा हमने सीन में कि इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड हियर बाय होइस्टिंग फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज सung बाय सम गर्ल्स। प्राइज एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन आफ्टर सम स्पीचेस। स्पीचेस मतलब भाषण, वो गर्ल्स भी दे सकती हैं और बॉयज़ भी दे सकते हैं और टीचर्स या हेडमास्टर या जो भी वहाँ चीफ गेस्ट हो वो भी दे सकते हैं। सो दीज वर फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विद देयर पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स यहाँ दे रखी है और कुछ नेम्स यहाँ दे रखे हैं, हमें उन पिक्चर्स को उनके नेम से मैच करना है। सो लेट्स डू इट। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, वी.डी. सावरकर एंड महर्षि अरविंद। महात्मा गांधी की पिक्चर कौन सी है इसमें से? दिस वन। सो वी विल मैच इट विद महात्मा गांधी। सरदार पटेल, सी सरदार पटेल की पिक्चर कौन सी है? दिस वन। सो वी विल मैच इट विद सरदार पटेल। नेक्स्ट वी.डी. सावरकर, इनकी पिक्चर कौन सी है? ये वाली। एंड लास्ट इज महर्षि अरविंद। सो ये हैं महर्षि अरविंद। सो लाइक दिस वी विल मैच नेम्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विद देयर पिक्चर्स। नाउ यू अंडरस्टैंड इट? सो स्टूडेंट्स, these were question answers of your chapter 15 Freedom Fighters of Rajasthan. I hope you all understand it. Do all question answers in your English notebook. Thank you and have a good day.